हेलो दोस्तों। इस लेसन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लर्न पीएचपी इन इजी स्टेप्स इस वीडियो सीरीज़ का ये लेसन नंबर 5 है। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने वेरिएबल स्कोप के बारे में सीखा था। उस लेसन में हमने सीखा था कि दो प्रकार के स्कोप वेरिएबल के हो सकते हैं। एक हो सकता है ग्लोबल स्कोप और दूसरा लोकल स्कोप। इस तरह से दो स्कोप वेरिएबल के हो सकते हैं। जो वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है उसे ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल स्कोप कहा जाता है। अब इस लेसन में इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि t=5 आउटसाइड द फंक्शन यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, तो यह वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। लेकिन ग्लोबल वेरिएबल आउटसाइड फंक्शन ही एक्सेस होता है, इनसाइड फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस नहीं होता। उसी तरह लोकल स्कोप वेरिएबल होता है। जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया होता है उस वेरिएबल को हम लोकल वेरिएबल कहते हैं, और उसका स्कोप, उसका लाइफ उस फंक्शन के अंदर ही होता है। उस फंक्शन के बाहर उस वेरिएबल का लाइफ नहीं रहता, इसलिए उसका स्कोप लिमिटेड रहता है। लोकली वो उस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया होता है, इसलिए उसे लोकल स्कोप कहते हैं। अगर आप इस एग्जांपल में देखो दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जांपल है। यहाँ पे हमने एक ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है $a=5, और उसे हमने यहाँ पे इनसाइड फंक्शन हमने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनसाइड द फंक्शन हमने इसे प्रिंट किया हुआ है। हम इसे रन करके देखते हैं दोस्तों क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एरर डिस्प्ले हो गया है। यहाँ पे द वैल्यू इनसाइड फंक्शन इज, यहाँ पे वैल्यू प्रिंट नहीं हो गई है, और यहाँ पे अनडिफाइंड वेरिएबल ए, इस तरह का एरर यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। क्योंकि ए वेरिएबल जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है दोस्तों, तो ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड फंक्शन वर्क नहीं करेगा। तो इस तरह से ग्लोबल वेरिएबल जो है वो आउटसाइड फंक्शन वर्क करेगा। अगर मैं इस वेरिएबल को आउटसाइड यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ तो वो प्रिंट हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे हम सेव करते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं वैल्यू आउटसाइड फंक्शन इज 5। इस तरह से इसका आउटपुट आ गया है। अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल अगर इनसाइड द फंक्शन एक्सेस करना हो तो हमें यहाँ पे ग्लोबल $a, इस तरह से हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना आवश्यक होता है। अब हम इसे अगर रन करते हैं तो ये रन हो जाएगा प्रोग्राम। यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, द वैल्यू इनसाइड फंक्शन इज़ 5, द वैल्यू आउटसाइड फंक्शन इज़ 5। तो इस तरह से ये ग्लोबल वेरिएबल है। अब दूसरा वेरिएबल जो है वो लोकल वेरिएबल है। तो दोस्तों, लोकल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन डिक्लेयर किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे $a=5, यहाँ पे टेस्ट नाम का यहाँ पे फंक्शन है। यहाँ पे हमने लोकल वेरिएबल a यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, तो इनसाइड फंक्शन ही लोकल वेरिएबल प्रिंट होगा, आउटसाइड फंक्शन वो वेरिएबल प्रिंट नहीं होगा। तो हम इसे सेव एज करते हैं, इसे नाम देते हैं local.php। ऑल फाइल्स सेव। अगर हम इसे रन करते हैं तो क्या होता है देखते हैं दोस्तों, local.php। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इनसाइड फंक्शन द वैल्यू इनसाइड फंक्शन इज़ 5। यह फंक्शन के अंदर का कोड जो है वो रन हो गया है, लेकिन आउटसाइड फंक्शन हमने जो लाइन लिखी हुई है वो उसमें ये एरर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि दोस्तों यह वेरिएबल ए वेरिएबल लोकल वेरिएबल है, इसलिए वो आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस नहीं होगा।
तो इस तरह से ग्लोबल और लोकल स्कोप वेरिएबल का हो सकता है। अब हम तीसरा एक वेरिएबल है दोस्तों, तीसरा वेरिएबल है स्टैटिक वेरिएबल। इस स्टैटिक वेरिएबल के बारे में हम यहाँ इस लेसन में जानेंगे। दोस्तों स्टैटिक वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है कि जिसकी वैल्यू फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद भी डिलीट नहीं होती, उसी तरह स्टोर रहती है। या आप कह सकते हैं कि फंक्शन कंप्लीट होने के बाद भी उस फंक्शन में के वैल्यू स्टैटिक कीवर्ड के स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू डिलीट नहीं होती, उसी तरह वैल्यू स्टोर रहती है। अगर हम वहाँ पे लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस लोकल वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद डिलीट हो जाती है। तो इस इसका हम एक एग्जांपल यहाँ पे करके इसे समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम PHP एक स्क्रिप्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। PHP यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन टेस्ट। इस फंक्शन में एक लोकल वेरिएबल लेते हैं $a=0 और यहाँ पे $a+1, यहाँ पे a में 1 प्लस कर देते हैं और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, द वैल्यू ऑफ a इज़, यहाँ पे कॉमा $a लिखते हैं। लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं br और फंक्शन को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं टेस्ट। यहाँ पे PHP का स्क्रिप्ट यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। फाइल को सेव करते हैं, फाइल सेव एज, यहाँ पे देते हैं नाम static4.php, ऑल फाइल सेव और यहाँ पे फाइल को रन कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं static4.php। तो आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ a इज़ 1, द वैल्यू ऑफ a इज़ 1, इस तरह का आउटपुट यहाँ पे आ गया है। तो किस तरह इसका वैल्यू 1 हो गया है दोस्तों, देखो यहाँ पे a=0 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इस लाइन से यहाँ पे स्टार्ट होगा, $a=0 और फिर से यहाँ पे हमने लिखा है $a=$a+1, यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0+1 हो जाएगा, 0+1 यानी कि a में 1 स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से a की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाती है। तो यहाँ पे हमने एक ही बार फंक्शन कॉल किया है, इसलिए उसकी वैल्यू यहाँ पे एक ही बार आउटपुट आएगा। अगर मैं फिर से यहाँ पे फंक्शन कॉल कर देता हूँ दोस्तों, सेव करते हैं, फिर से रन करते हैं, तो वही आउटपुट यहाँ पे आ गया है, द वैल्यू ऑफ a इज़ 1। तो इस तरह का आउटपुट यहाँ पे आ जाता है दोस्तों। तो इस सेकेंड टाइम भी a की वैल्यू 1 ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह a वेरिएबल लोकल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू फंक्शन ख़त्म होने के बाद, फंक्शन एग्जीक्यूशन उसका ख़त्म होने के बाद उसकी वैल्यू रिसेट हो जाती है। तो यहाँ पे टेस्ट फंक्शन कॉल करने के बाद इसकी वैल्यू 1 होगी दोस्तों। फिर ये टेस्ट फंक्शन एग्जीक्यूशन उसका ख़त्म होने के बाद फिर से a की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी और फिर यहाँ पे 0+1 होगा और वह 1 a में स्टोर हो जाएगा और a की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। फिर से यहाँ पे हम टेस्ट को कॉल करके देखते हैं दोस्तों, तो फिर से इसमें एक ही प्रिंट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, द वैल्यू ऑफ a इज़ 1, यानी कि हर बार जितने बार हम टेस्ट फंक्शन कॉल करेंगे उसका एग्जीक्यूशन $a=0, यानी कि फिर से a की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से लोकल वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे डिलीट हो जाती है। लेकिन अगर हमें वैल्यू फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद भी अगर हमारी वैल्यू स्टोर हम करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम स्टैटिक a इस तरह का वेरिएबल हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पे हम
एक ही बार इस टेस्ट फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करते हैं, सेव करते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो पहली बार द वैल्यू ऑफ ए इज़ 1 यहाँ पे आएगा दोस्तों। अगर हम यहाँ पे टेस्ट को और एक बार यहाँ पे कॉल करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे दूसरी बार द वैल्यू ऑफ ए इज़ 2 आ गया है दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, स्टैटिक वेरिएबल क्या करता है कि स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद भी लास्ट टाइम जितनी वैल्यू उस फंक्शन में रहती है वही वैल्यू नेक्स्ट फंक्शन में कैरी हो जाती है और उससे बाकी की वैल्यू वहाँ पे प्रिंट हो जाती है। तो पहले फंक्शन में ए की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई थी दोस्तों, तो और दूसरे फंक्शन में ए की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाती है। पहली वैल्यू ए की यहाँ पे 1 थी, 1 + 1 यहाँ पे 2 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया दोस्तों। और एक बार यहाँ पे हम टेस्ट फंक्शन कॉल करके देखते हैं, तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ए इज़ 3 आएगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ ए इज़ 3 आ गया है। तो इस तरह से स्टैटिक वेरिएबल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद भी उसी तरह वहाँ पे स्टोर रहती है, डिलीट होती नहीं है। तो अगर हमें प्रोग्राम में अगर वैल्यू स्टोर करनी हो तो हम स्टैटिक वेरिएबल का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं।